आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर सीजेआई सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी। पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उनकी तरफ से ये हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है। दरअसल आप देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस आजकल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी पर सीजेआई की तरफ से टिप्पणी की गई है। सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से, हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को लेकर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और अब एक बार फिर से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने यही कहा है कि ये वाकई चौंकाने वाली बात जरूर है कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। और इस वक्त सुमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुमित, इससे पहले भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर सीजेआई सूर्यकांत चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने टिप्पणी की है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। और वाकई चौंकाने वाली बात जरूर है कि जिस तरह से केसेस आजकल डिजिटल अरेस्ट के बढ़ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर नजर आते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, देश भर में जो डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है उस पर सीजेआई सूर्यकांत काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और देश भर में डिजिटल अरेस्ट की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दिया था। आज अटॉर्नी जनरल ने एक मामला रखा और सीजीआई को ये बताया कि एक उनके परिचित हैं जिनके साथ जो है डिजिटल अरेस्ट का जो है पूरा मामला जो है वो ठगी का सामने आया है और उन्होंने अपने पूरे पेंशन की जो सेवानिवृत्त की जो पेंशन थी वो उन्होंने खो बैठी है इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम के जरिए, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश पढ़े लिखे जो लोग हैं वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर याचिकाकर्ता के वकील ने भी आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिजिटल अरेस्ट का जो मामला सामने आता है और जो फ्रॉड फोन पर जो ठगी जिस तरह से करते हैं, पढ़े लिखे भी जो लोग हैं वो सन पड़ जाते हैं, एक तरह से सन में हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो है लगातार जांच जो है सीबीआई की जारी है और 12 मई को इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो आने वाले दिनों में रखी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मई को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने एक बार फिर से गंभीर चिंता जताई है कि पढ़े लिखे लोग आखिरकार डिजिटल अरेस्ट के झांसे में कैसे आ जाते हैं, कैसे शिकार हो जाते हैं। तो एक बार तल्ख टिप्पणी जरूर सीजीआई ने एक बार फिर से की है, लेकिन इस गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और पूरे देश भर में जो डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड के जो मामले होते हैं उसकी जो जांच का जो जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई को ये भी अधिकार दिया था कि सीधे तौर पर किसी भी बैंक में जाकर सीबीआई जो है वो तमाम लोगों के स्टेटमेंट खंगाल सकती है ताकि ऐसे फ्रॉड लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके, चिन्हित किया जा सके। तो फिलहाल मई में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सीबीआई ने इस मामले में क्या कुछ जांच जो है वो आगे किया है। ठीक है सुमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।